नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और डिबेट में आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सर, आपका डिबेट में सबसे पहले बहुत स्वागत है। विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं और देखिए, सीबीआई मामले में अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शराब घोटाले मामले में एक और मुसीबत केजरीवाल के गले में अटक रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इंडिया अहेड न्यूज के कमर्शियल डायरेक्टर अरविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आरोप यह है कि 17 करोड़ रुपए उन्होंने हवाला के जरिए साउथ ग्रुप को पहुंचाए। सर ये बताइए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के मेन मंत्री अंदर हैं, कह रहे हैं बाहर की हमने कोई घोटाला किया नहीं है, लगातार गाज गिर रही है। अब एक प्राइवेट न्यूज चैनल की कंपनी के ओनर पर गाज गिरी है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये बताइए कितनी मुश्किलें बढ़ी हुई। देखिए, आपको बताना है कि अरविंद केजरीवाल चाहे कितनी ही झूठी पीसी करा ले, परंतु वो बच नहीं सकते हैं। ईमानदार बन के जो कहते थे वो चीज़ मतलब वो अगर कह रहे थे तो ईमानदारी कभी साबित नहीं कर पाएंगे। हर जगह से बेईमान होते नजर आए। दूसरी बात है, वो पर्दे में छिपे रहे, बात अलग है, करोड़ों के पर्दे में, मगर वो बेनकाब हो गए। इन्हीं के यहाँ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पे पूरा इन्होंने कहा था कि वो सब नहीं, एक पैसे का घोटाला नहीं निकला। इनके हमेशा बोलते रहते अभी ये बोला, इनकी महिला ने भी, एक महिला नेता ने जो एक तथाकथित महिला है, बहुत चर्चित है, कई मामलों में चर्चित रही, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आतिशी मारलेना की बात कर रहे हैं आप। वो और वो भी इनका एक और है नेता जो कोल्ड ड्रिंक पिलाता था लोगों को, महिलाओं को, उसने भी कहा था कि ये सब घपला है, घपला को नहीं, ये सब गलत बोला जाता। तो इन सब के चेहरे पे एक जवाब है कि शराब घोटाले को में ये इन्वॉल्व थी, साउथ लॉबी इन्वॉल्व थी, 17 करोड़ रुपए का था लेन देन था और उसने पूरा अरेंज कराया था। साउथ लॉबी को दिए गए थे, मतलब उन्होंने जिनके माध्यम से 17 करोड़ रुपए ग्रुप को दिए गए थे और उसमें अरविंद कुमार सिंह थे और अहेड न्यूज चैनल के ये थे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। सिरसा मनिंदर सिंह ने भी कहा है कि ये अपने वो याद रखे और इनको अब रिजाइन कर देना चाहिए, अपनी ये गलती मान लें, एक ना एक दिन इनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। जी अच्छा सर, तो ये बताइए, अभी देखिए भाजपा तो हमलावर होगी ही, क्योंकि भाजपा इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली के अंदर घेरती हुई आ रही है। अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए सर, क्या कहेंगे? एक तरफ कहा यह जा रहा है कि उसी न्यूज चैनल के एक और डायरेक्टर बताया जा रहा है कि आतिशी मारलेना के बहन के पति हैं। अब ऐसे में क्या कहेंगे? पूरी जो लॉबी है वो पूरी मिली भगत है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर ने भी कहा है साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा मुख्य तौर पर जिम्मेदारी तय होती है और मेरे पास सबूत हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी का वहाँ पे रिलेशन था, आतिशी के पूरे थे, केजरीवाल जी का था और ये सब अरेस्टिंग भी हो गई है, इसमें अब कोई चीज़ हो नहीं रह गई। और चैनल के वो जो थे, चैनल को लिस्टेड वो था, साउथ ग्रुप को बाकायदे 17 करोड़ का लेन देन हुआ है, इसमें कतई भी कोई भी वो नहीं है। और बाकायदे उसका जो सीबीआई ने कॉमर्शियल हेड को, जो प्राइवेट न्यूज चैनल वो अरविंद कुमार सिंह जी को, वो इंडिया अहेड न्यूज, उसको अरविंद कुमार सिंह को बाकायदे इस एक्साइज स्कैम केस में अरेस्ट कर लिया है। और इसमें वो लोग बेनकाब हो गए जो सर्टिफिकेट दे रहे थे। सबसे ज़्यादा उस लेडी का है, जो लेडी अभी सफाई दे रही थी, एक भी पैसे का वो कोर्ट ने बोला, जबकि ऐसा कहीं नहीं, कोर्ट ने कुछ नहीं, तो सबसे ज़्यादा उसका है। तो इसमें अभी अरेस्टिंग आउट होगी और मेन इसमें एक्यूज जाएगा। तो है क्या कि इसमें ऑलरेडी जो इनके बहनोई हैं आतिशी मारलेना जी के, भूपेश चौबे, तो भूपेश चौबे बाकायदे उसमें वो थे, भूपेंद्र चौबे, हाँ भूपेंद्र चौबे बाकायदे इन्वॉल्व थे, इनका बाकायदे था, उन्हीं के दोस्त थे और इनके आतिशी के भी, और इनके खास के जो गौतम मोथा 2022 में इनको बाकायदे सम्मन हुए थे, ये चार्जेबल थे। और आतिशी जी जो मतलब बहुत सफाई दे रही थी,
सबसे ज़्यादा आतिशी जी का है। वो आज निकल नहीं रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। उस दिन कह रहे थे एक पैसे घोटाला नहीं, उनका बहनोई भी रहा। और बहनोई काम किसके लिए करता था? आतिशी जी के लिए करता था और शिल्पकार इनके लिए करता था, मिस्टर केजरीवाल जी के लिए। गौतम मोथा भी इसके पहले भी जेल गए, 22 में उनका मामला हुआ था। अब इनको कुछ सोचना चाहिए। रोज आना इनके खिलाफ कुछ ना कुछ घपले, पता नहीं किस ओवर कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा, दुनिया का आदमी सबसे पढ़ा लिखा, जिसके एक एक गुर्गे पता चला शामिल हैं घोटालों घपलों में, तब भी वो आदमी, ताज्जुब ये है कि लोगों से कि आंख दिखाने की हिम्मत रख रहा है। और मामला 171 करोड़ का उसके बंगले का, पहले तो 45 करोड़ का था। तो बड़े अफसोस की बात है कि जैसे इदी अमीन था युगांडा का, इथोपिया का जो वो था बोकासा, उससे भी ज्यादा बड़े लोग आ गए, बड़े लोग आ गए हैं, बड़े लोग आ गए। मतलब आप सुने तेता में रावण हुए थे, ये रावण के भी बाप है। और इनके जितने 10 वो थे मुख थे, 10 मुख वो करप्ट है। तो सर ये बताइए, सीबीआई ने तो गिरफ्तार कर लिया अरविंद कुमार सिंह को, और सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से कर चुकी है सीबीआई। ऐसे में सीबीआई पूछताछ के बाद तो कह रहे थे कि सभी सवालों के जवाब मैंने अच्छे से दिए, और कल हमने ये खबर देखी थी प्रवीण सूद जो है वो सीबीआई के नए डायरेक्टर बना दिए गए हैं। अब क्यों अरविंद केजरीवाल और बुरे फंसने वाले हैं प्रवीण सूद के आने के बाद? देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। राज्यपाल जैसे कुछ भी करे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक राज्यपाल थे साउथ के, तो वो उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट वैसी रहती थी। तो एक IAS IPS से जब उन्होंने कहा तो उन्होंने थोड़ा सा उनको अवॉइड किया, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट से शिकायत की। तो प्रेसिडेंट उस समय वो थे पाटिल, तो उनको वहाँ उस राज्य में जाना था, फिर वो राज्यपाल बड़े मतलब इज्जत थे, उनको हटाया गया। एक राज्यपाल तपासे थे, GD तपासे, वो हरियाणा का था, बड़ा करप्ट राज्यपाल था। उसने क्या किया, 3-4 MLA से सरकार बना दी बजन लाल की। राज्यपाल के खिलाफ जांच नहीं हो सकती है। एक बार एक राज्यपाल बहुत पैसे लेता था, तो अमर सिंह गए थे एक नेता को ले करके, उन्होंने जाके खूब गालियां दी। यूपी की बात है। अब राज्यपाल के खिलाफ कुछ शिकायत हो नहीं सकती, यही चीज मुख्यमंत्री की। तो केजरीवाल क्या कहते हैं, जब मुख्यमंत्री की सीट पे होते हैं तो मोदी को गाली देते हैं, सबको उल्टा सीधा कहते हैं। मुख्यमंत्री होने की वजह से इनका सम्मान किया जा रहा है, मगर सम्मान की भी एक बहुत सीमाएं होती हैं, बहुत सीमाएं होती हैं। मगर मेरा अंदाज है कि शायद कोई भी प्रशासनिक है, कोई बड़ा हो तो नहीं, जनता शायद इनको उतार करके और महल से निकाल करके अन्ना जी को आना चाहिए, और अन्ना जी को आना चाहिए, एक यहाँ पे रैली करनी चाहिए। और अन्ना जी अगर कुछ कर जाएंगे तो आपको बताना, इनको बंगले से बाहर कर देंगे। और ये देश की अब बात होनी चाहिए, क्योंकि अन्ना जी का सम्मान है। उन जो लोग इनको लाए थे, अन्ना जी, किरण बेदी जी, VK सिंह जी, कुमार विश्वास जी, इन सबको आना चाहिए। उसको मेन जो है उसको बाहर करना चाहिए। और आतिशी का क्या बता, मैं जो कह रही थी, उनका जीजा भी और ये सब जो है, तो पूरा 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 आप समझ लीजिए ये पूरे कुएं में भांग पड़ी है। तो आपको बता रहे, एक वो था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी होगा, एक ही उल्लू काफ़ी होगा। हम चाहते हैं कि अन्ना जी आए, सब लोग आए, जब मीटिंग हो तो मेरा 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के लिए मुझे सिर्फ इतना सा एक ये 4 लाइन की कविता कह लेने दे। हर साख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी हो। जब तक उस उल्लू को नहीं हटाया जाएगा, खींच के नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आपको बता रहे पेड़ काट दिए गए, पक्षी आना बंद हो गए, उसमें सिर्फ उल्लू रह गया, एक ही उल्लू है। उसको जब तक नहीं है, वो अंधेरे में भी देखता है और सबको बेवकूफ़ समझता है, जितने पक्षी हैं सबको। तो ये है पोजीशन। ठीक है, तो देखिए पूरी तस्वीर को बखूबी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने आपको समझा दिया है कि अब समझ में ये आ रहा है कि पूरी मिलीभगत और पूरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी
अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा कद होता है मुख्यमंत्री। ऐसे में लगातार गाज गिर रही है, बड़े बड़े नेता अंदर जा रहे हैं शराब घोटाले में और बाहर आतिशी मार्लेना कहती हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। देखने वाली बात होगी कि अब और गिरफ्तारी की तलवार किस पर अटकती है। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, और आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके SDV न्यूज के माध्यम से बता सकते हैं।